हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अगले महीने जून में 8, 9, 10 तारीख को है और इसके लिए आप लोगों को हम डेली बेसिस पर जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए, यह वीडियो जो आपको हम ये कराने जा रहे हैं ये फिजिक्स पर है, ठीक है। पूरा फिजिक्स का एक छोटा सा निचोड़ आपको दे रहे हैं, ठीक है। लगभग इसमें आपको हम 150 इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे और ये सारा क्वेश्चन जो है फिजिक्स का होगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न फिजिक्स के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 150 प्रश्न आपको हम कराने वाले हैं। और देखिए, ये एक बार आप लोग इसको पूरे वीडियो को इत्मीनान से देख लेंगे ना, तो यहाँ से आपका अच्छा खासा प्रश्न फंस जाएगा फिजिक्स से, ठीक है। और इसी तरीके से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों का हम एक एक वीडियो दे देंगे, ठीक है। और बाकी साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे चल रहा है। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला प्रश्न है, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। देखिए, छोटा छोटा प्रश्न है, ठीक है। काफ़ी बड़े प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और एक लेवल का प्रश्न आपको हम करा रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो कठिन प्रश्न रहेगा वो हर बच्चे को नहीं आ रहा है, तो आपको भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। लेकिन सरल प्रश्न सबको आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? तो 0.2642। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्या है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है। देखिए, यह क्लास जो है आपका डेली हम बाबा विश्वनाथ की नगरी, भोलेनाथ की नगरी काशी से लेते हैं। बनारस, वाराणसी, तीनों एक ही नाम है, एक ही स्थान का नाम है। और आप लोग कमेंट में बताया करिए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। इससे हमारे जो ग्रुप हैं उन लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट जुटाने के लिए जो है प्रोत्साहित होते हैं और आप लोगों के लिए समय देने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। इसके लिए वो लोग बार बार कहते हैं कि सर जो है बच्चों से बोल दिया करिए कि वीडियो को कहाँ से देखते हैं, कमेंट में बता दिया करें, ठीक है। उससे वो लोग मोटिवेट होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्या है, लॉगरिथम के आविष्कारक हैं तो जॉन नेपियर। कौन है लॉगरिथम के आविष्कारक? कौन है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जॉन नेपियर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्या है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। क्या बोला जाता है? हाइग्रोमीटर है। वायुमंडल की आर्द्रता को कौन मापता है? हाइग्रोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो कक्षा की त्रिज्या पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, कक्षा की त्रिज्या पर। आगे देखिए, क्या है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो 125% बढ़ जाएगा। क्या होगा? 125% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में। कहाँ पर? सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? तो हवा में। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हवा में जो है यह उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है? प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इसको प्रत्यास्था गुणांक बोला जाता है। पनडुब्बी आधारित है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी आधारित है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र में पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तरंग
तरंग अपस्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। तरंग अपस्रव कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। क्या हो? 20 हर्ट्ज से कम हो। आगे देखते हैं, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ध्वनि का वेग क्या होगा? आधा हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, यदि ध्वनि तरंगे हैं, क्या है? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। क्या होती है? आधी। देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसके कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर प्राप्त होता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ये तो हो गया। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं सीधा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। किसका? विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। आगे देखिए क्या दिया गया है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभ्युदक लेंस होता है तो यह उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल होता है। आगे चलिए देखिए, E=mc² का प्रतिपादित किया था। E=mc² को प्रतिपादित किया था ऑप्शन डी राइट आंसर, आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटोनियम में। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूज के तार का होना चाहिए निम्न गलनांक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निम्न गलनांक। अगला प्रश्न है, निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो क्या हो जाएगा? गामा किरणों। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है तो दिष्ट धारा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चुंबकीय प्रेरण पर ट्रांसफार्मर आधारित। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। देखिए, इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और आप कंफ्यूजन में पढ़ के जो है प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं, और इस समय आप लोग क्या कहते हैं कि अरे ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, और जब एग्जाम दे के आते हैं तो इसी सब प्रश्नों को आप लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विकिरण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, न्यूनतम संभवतः तापमान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न होती तो दिन की अवधि होती है कम होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर, कम। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रकाश कांच से वायु में जाए। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? बैगनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्न में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है? तो एक्स किरणें। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्स किरणें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की तो रोमर ने। किसके द्वारा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लेंस और प्रकाश के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य घटती है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य घटती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है हीरे से कांच में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सौर सेल। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डायनेमो इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो 1.5 × 10⁻7 केल्विन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, परमाणु रिएक्टर आधारित है
नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। आगे देखिए क्या है, परमाणु बम आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। आगे देखिए हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं चतुर्थ संयोजी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ संयोजी। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एंडरसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, किसी तार का प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पदार्थ पर। अगला प्रश्न है, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 पावर 3 जूल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी विमान हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? विमान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। अस्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी होता है, अस्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। आगे देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा। आगे देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल का परत चमकना उदाहरण किसका उदाहरण? व्यतिकरण का उदाहरण है यह। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है डायोप्टर में 0 डायोप्टर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल कण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धूल कण। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब का इकाई है पास्कल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, दाब की इकाई है पास्कल। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट, कांच इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मो स्टेट का कार्य है तो एक समान ताप को बनाए रखना। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक समान ताप को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है? तो 112 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 112 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 273 केल्विन। आगे देखते हैं, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। किसमें? इस्पात में होता है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठोसों में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन। आगे देखते हैं, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, आवर्तकाल अपरिवर्तित होगा। सेकेंडी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या है, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है उत्तल होता है। क्या होता है? जल का ऊपरी सतह उत्तल होता है। अगला प्रश्न क्या है, द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है तो उत्तल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल होगा। आगे देखिए क्या दिया गया है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻5 पास्कल। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्वात। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है 1/81 डी। 1/81 डी। आगे देखिए क्या दिया गया है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है 24 घंटे में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। आगे देखिए, पृथ्वी का पलायन वेग है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है परिवर्तनशील। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तनशील उसका भार होता है। अगला प्रश्न है,
ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखिए, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग का संरक्षण, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रैखिक संवेग का संरक्षण। आगे देखिए, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी? 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 45 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस के अणुओं की गति ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकता है? 360 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगनी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव सदैव होती है अनुदैर्ध्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो 45 डिग्री। क्या होगा? नति कोण 45 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है आवेश पर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आवेश पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, एगस्ट्रॉन क्या क्या मापता है? तो प्रकाश तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश तरंग दैर्ध्य। आगे देखते हैं, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई क्या है? पॉइज। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पॉइज। अगला प्रश्न है, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 6 फीट। अगला प्रश्न देखते हैं, टाइप राइटर के आविष्कारक हैं तो शोल्स बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर, शोल्स बोला जाता है उनको। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानक दाब है पारे का 760 mm। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट, पारे का 760 mm। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब। क्या होता है? गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, घनत्व। अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 310 केल्विन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पारा जमता है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा जम जाता है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र पाइरोमीटर होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल बोला जाता है इसको, शुष्क सेल को। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है कांच से गुजरने पर। कांच से गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होती है? न्यूनतम होती है। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे का, किसका? तांबे का। आगे देखते हैं, किस यंत्र का काम डायनमो के कार्य का उल्टा होता है? मोटर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है तो फ्लक्सोमीटर किससे मापा जाता है? फ्लक्सोमीटर से मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। आगे देखिए क्या है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है? 0 डिग्री। क्या होगा? 0 डिग्री। आगे देखिए क्या है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो यह 90 डिग्री होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक हैं तो ब्राड शाह। कौन है? ब्राड शाह है। अगला प्रश्न है, कॉमिक्स किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया था? विक्टर हेस्ट ने। किसके द्वारा? विक्टर हेस्ट ने किया था कॉमिक्स किरणों की खोज। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? नियंत्रित विखंडन द्वारा। आगे देखिए, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन के द्वारा किया गया था। क्या है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अमोनियम क्लोराइड होता है। आगे देखिए, अति चालक का लक्षण है तो उच्च पारगम्य। क्या होगा? उच्च पारगम्यता, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऊर्ध्वपातन। वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है ग्रीस से। किससे? ग्रीस से, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है तो यूरेनियम 235, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन।
अगला प्रश्न है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या बोला जाता है? चुंबकीय दिक्पात। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, चुंबकीय दिक्पात बोलते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है वह गामा किरणों की, क्या हो जाएगा? गामा किरणों। ऑप्शन डी राइट आंसर, गामा किरणों की। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती कम होती, दिन की अवधि क्या होती? कम होती। आगे देखिए क्या दिया गया है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से झुकाया जाए तो परावर्तित किरण का घूमना होगा 2 थीटा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो एमीटर का। किसका? एमीटर का उपयोग किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन डी राइट, बैगनी रंग का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ऊष्मा का सर्वोच्चतम चालक है तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, पारा। आगे देखिए क्या है, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है ऋणात्मक, क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10⁻24 किग्रा, 6×10⁻24 किग्रा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, 24 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, लिफ्ट की खोज किसने की? तो ओटिस, किसके द्वारा? ओटिस ने की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर, लिफ्ट की खोज ओटिस ने किया था। अगला प्रश्न क्या है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है तो स्थिर और गतिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, स्थिर और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, घटता है। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आयतन घटता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की, किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऊर्जा की इकाई है। आगे देखते हैं, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं जल के प्रवाह की दर। ऑप्शन डी राइट आंसर, जल के प्रवाह की दर। आगे देखते हैं, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा, क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। तो थैंक यू। इसमें आपको हमने 148 प्रश्न कराए हैं और ये सारे प्रश्न फिजिक्स से पूछा गया, प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो एक बार इस पूरे वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और डेली बेसिस पर आपको साइंस का और करंट अफेयर, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चैनल पर चल रहे हैं और यहाँ से आप भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।